कराची एक्सपो सेंटर में होने वाली चौथी 4 रोज़ा आलात हर्ब की नुमाइश आइडियाज़ 2006 के दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ ने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और खत्ते में अमन के लिए रीजनल इन्फ्लुएंस काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमन का क़याम ताकत के जरिए ही होता है, अगर आप कमज़ोर हैं तो अमन कायम नहीं हो सकता। चीन के सदर के दौरे पाकिस्तान और पाक चीन एटमी ताउन के हवाले से उन्होंने कहा कि जब चीन के सदर आएंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन इनका दौरा पाक चीन दोस्ती में एक नए बाब का इजाफा होगा। चीन के सदर का दौरा पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में एक नए बाब का इजाफा करेगा। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट दौरा है और इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ अग्रीमेंट्स जो हर शोबे में शोबे को कवर करते हैं वो साइन किए जाएंगे और उनका दौरा पाकिस्तान और चीन की जो ऑल वेदर फ्रेंडशिप है उसको और डीपन करेगा, उसको और रोबस्ट करेगा, उसको और मुस्तहकम करेगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की एक स्ट्रेटिजिक रिलेशनशिप है जो इस दौरे से बहुत स्ट्रेंथन होगी। मैं इस दौरे को एक तारीख़ी दौरा समझता हूँ। पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनमें कश्मीर का मसला बहुत अहम है और हम चाहते हैं कश्मीर का मसला बातचीत के ज़रिए, अमन के ज़रिए तय हो और कश्मीरी अवाम की उमंगों और ख्वाहिशात के मुताबिक हो। बोथ साइड्स हैव टू शो करेज, लीडरशिप, मैग्नानिमिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर ये चारों एट्रीब्यूट्स होंगे तो फिर आगे बात बढ़ेगी और हमें उम्मीद है कि इन 4 असूलों पे मबनी हमारी बातचीत जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाए उससे इस पूरे खत्ते में अमन कायम होगा। इससे कबल वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ ने नुमाइश का दौरा किया। वो मुख्तलिफ स्टॉल्स पर गए और मुल्की और गैर मुल्की मसनूआत देखीं। CIC ऑफ द रॉयल थाई आर्मी और चेयरमैन काउंसिल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ थाईलैंड जनरल सोंथी बोनी आराधग्लेन ने नुमाइश के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ और वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ से इनकी मुलाकात हुई है, जिसमें बाहिमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। उन्होंने कहा कि थाईलैंड और पाकिस्तान तरक्की पजीर ममालिक हैं और वो दिफाई शोबे समेत दीगर शोबों में भी ताउन के ख्वाह हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने नुमाइश देखी है, इसमें इनकी दिलचस्पी की कई चीज़ें हैं, ताहम अभी तक कोई मुआहिदा नहीं हुआ है। नुमाइश के दूसरे रोज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और जनूबी कोरिया की फूंग सॉन्ग कॉरपोरेशन के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत हुए, जिसके तहत ऑल्ट्री MM155 एमुनेशन की मुश्तरका प्रोडक्शन और मार्केटिंग की जाएगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल एहसानुल हक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बका के लिए हिस्सा लिया है। इससे हमारी दिफाई मसनूआत की बरामदात में इजाफा हुआ है और आलमी बरादरी का एतमाद बहाल हुआ है, जिसका सबूत ये नुमाइश है। उन्होंने कहा कि पहले इसमें 30 ममालिक ने शिरकत की थी, जबकि इस बार 50 ममालिक शरीक हैं और उन्होंने हमारी दिफाई मसनूआत में दिलचस्पी जाहिर की है। सारे हमारे प्रोडक्ट्स में इंटरनेशनल इंटरेस्ट है, जिसमें कि खालिद टैंक भी शामिल है, JF-17 भी शामिल है और हमारे बहुत सारे एमुनिशंस और आर्म्स के प्रोडक्ट्स हैं जिनमें इंटरनेशनल इंटरेस्ट है। विद चाइना वी हैव अ वेरी रोबस्ट रिलेशनशिप इन डिफेंस प्रोडक्शन एंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट फील्ड्स। नुमाइश में जदीद आलात हर्ब के मुल्की और गैर मुल्की स्टॉल्स के दरमियान सबसे ज़्यादा रश दर्रे आदम खैल के स्टॉल पर देखने में आया, जहां दर्रे की बनाई हुई राइफल्स और पिस्तौल मंदूबीन की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी। दर्रा राइफल्स एंड कॉटेजेस के MD मोहम्मद शुएब ने बताया कि नुमाइश में इनकी मसनूआत को बहुत पजीराई मिली है और कई गैर मुल्की वफूद ने भी इनकी मसनूआत में दिलचस्पी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पहले हमारी बरामदात 7 से 8 लाख डॉलर सालाना थी, जो आइंदा साल 12 लाख डॉलर तक बढ़ने की तवक्को है। USA में ऑर्डर हमारा बहुत है, क्योंकि उधर की लोग बहुत ज़्यादा असली की शौकीन है और हमारी गन्नों को उन्होंने पसंद किया, टेस्ट किया। उन्होंने अब उधर आकर टेस्ट भी करते हैं, उधर भी फिर टेस्ट करते हैं, तो बड़ा शौक़ से लेते हैं। भी तकरीबन साल में कोई 7-8 लाख डॉलर का एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं 2000 से इंशाल्लाह। अभी हमारा आने वाला साल जो है ये तकरीबन 12 लाख डॉलर तक इंशाल्लाह बढ़ जाएगा हमारा जो एक्सपोर्ट है, और अभी भी 1200 राइफल अभी हमारा पैक हुआ है। नुमाइश में पाकिस्तानी निजी इदारे इंटीग्रेटेड डायनेमिक्स के तैयार करदा UAVs और फ्लाइंग रोबोट्स भी खास अहमियत के हामिल हैं। इदारे के MD राजा साबरी खान ने रोशनी को बताया कि UAVs और फ्लाइंग रोबोट्स कंप्यूटराइज फ्लाइंग के जरिए मुख्तलिफ किस्म का डेटा जमा करने के काम आते हैं और इनके बड़े खरीदारों में पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स समेत मुख्तलिफ ममालिक के दिफाई और रिसर्च इंस्टीट्यूट शामिल हैं। लेकिन अगर इसमें हुकूमत का ताउन हासिल हो जाए तो हम मज़ीद काम कर सकते हैं। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनकी नॉर्मल जहाज़ों से ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम होती है, पायलट की ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं होता और डेटा आपको बड़ी जल्दी एक बहुत थोड़े टाइम के अंदर और बड़े कम खर्चे के ऊपर मिल जाता है। इंटरनेशनल एक्सपोजर हमारा कम है। पाकिस्तान दुनिया के उन 6 या 7 ममालिक में है जो अपने बनाए हुए UAVs एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में है, जिसका सबूत ये है कि हम खुद अपने UAVs डेपो के थ्रू, डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
इंटरनेशनल एक्सपोजर की बहुत कमी है, जिसकी वजह से बहुत फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान कमा सकता है इस फील्ड में। नुमाइश में आलात हर्ब के अलावा भी मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स लगाए गए हैं। इनमें एक्सट्रीम डिफेंस सिस्टम का कोटेड ग्लास का स्टॉल भी मेहमानों की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। इसके अलावा तुर्की की मुख्तलिफ कंपनियों के स्टॉल पर रखी गई गन्स और पिस्तौल भी लोगों की तवज्जो मबजूल कराने में कामयाब रहीं। मुख्तलिफ आलात हर्ब का मुजाहरा किया। इनमें आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग के जवानों ने मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस और एंटी टेररिस्ट टेक्निक का मुजाहरा किया। आर्मी में मार्शल आर्ट सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में मुतारिफ कराए थे। मार्शल आर्ट के बाद लैंड रोवर्स आर्म पर्सनल कैरियर्स की 7 M113 बख्तर शिकन मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लाइट रिकवरी व्हीकल्स ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आर्मी के ताज़ा दम छापामारों ने दुश्मन के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन का मुजाहरा किया। इसके अलावा पाकिस्तानी अल ज़र्रार और अल खालिद टैंकों ने भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वाज़ेह रहे कि अल खालिद और अल ज़र्रार पाकिस्तानी इदारों की कारकर्दगी का शाहकार हैं। मज़कूरा नुमाइश से आलात हर्ब तैयार करने वाले पाकिस्तानी सरकारी और निजी इदारों को बहुत से उम्मीदें वाबस्ता हैं। बहुत से ममालिक पाकिस्तानी दिफाई मसनूआत में दिलचस्पी ले भी रहे हैं और इनके दरमियान ख़रीदारी के लिए मुलाकातें भी जारी हैं, जिससे नुमाइश की कामयाबी का अंदाज़ा होता है। नुमाइश पाकिस्तानी दिफाई सनत के लिए किस कदर कामयाब रही, इस बारे में नुमाइश के अख्ताम पर ही कुछ कहा जा सकता है। मोहम्मद मोहसिन, रोशनी टीवी, कराची।